हाय दोस्तों, एक बार फिर से अपना YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं विनय मैथमेटिक्स चैनल और मैं विनय कुमार। दोस्तों आज का हमारा 9वां भाग है ऊंचाई दूरी का। और बताने से पहले थोड़ा सा मैं पढ़ने के लिए थोड़ा सा हिंट देता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं कि मैथवा का बुकवा खोल कर ऐसे ही देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे देखते देखते नींद आ जाता है। जनाता है मैथवा पढ़ने वाला चीज है, और मैथवा पढ़ने वाला चीज थोड़ी है। मैथवा तो लगाने वाला चीज है, एक्सपीरियंस करने वाला चीज है। अब ऐसे खोल के बैठ जाएंगे, खा पी कर देखेंगे, वही आधे एक घंटा देखेंगे और वैसे ऐसे नींद आ जाएगा। क्योंकि दिमाग, मैथ में दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हम दिमाग और दिल और दिमाग दोनों नहीं लगाएंगे तो मैथ आप कभी लगा ही नहीं पाएंगे। तो मैथ एक्सपीरियंस एक बार लगाइए, नहीं 2 बार लगाइए, नहीं 3 बार लगाइए, अरे आएगा क्यों नहीं। और मैथ आने ही के लिए नहीं बनाया है, मैथ लगाने के लिए नहीं बनाया है, कोई याद करने के लिए बनाया है। तो चलिए दोस्तों, बात तो बहुत है, तो आप लोग दिल और दिमाग दोनों से मैथ लगाइएगा, जरूर आपको 100% आएगा। तो हम अपने सवाल पर चलते हैं। तो हमारा सवाल है कि कह रहा है कि एक नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जब हम नदी के किनारे पर खड़े हैं, मान लीजिए नदी के किनारे से उस पार बिल्कुल किनारे पर स्थित किसी पहाड़ को देखते हैं, तो उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश का कोण बनता है। ठीक है, 60 अंश का बनता है। और जब किनारे से 100 मीटर पीछे हटकर देखते हैं तो उन्नयन कोण 30 अंश रह जाता है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। मान लीजिए एक नदी है, नदी के इस किनारे पर हम खड़ा है, एक किनारे पर खड़ा है, और नदी के उस किनारे पर हम देख रहे हैं, और उस नदी के किनारे पर एक पहाड़ है। ठीक है, और उस पहाड़ का उन्नयन कोण 60 अंश है। उस पहाड़ का चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, चलिए इसको पहले हम समझते हैं। मान लीजिए हमारा यह बी बिंदु है, ये इसको मान लीजिए बी बिंदु है, ये मान लीजिए हमारा किनारा है। ठीक है, अब उस किनारे को हम मान लीजिए हम देख रहे हैं। ठीक, और इसको मान लेते हैं पी बिंदु मान लेते हैं। तो ये हमारा पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ है, इसको नाम देते हैं क्यू। ठीक, अब कह रहा है इसको पहले मिला देते हैं, क्योंकि हमारा कोण, ये हमारा उन्नयन कोण 60 अंश का है, ये हमारा 60 अंश का है। ठीक है, अब यहां से कह रहा है जहां हम खड़ा थे देख रहे थे उस पर, अब यहां से हमने 100 मीटर पीछे हटने पर, मान लीजिए यहां से हमने 100 मीटर पीछे हट रहे हैं, मान लीजिए ए बिंदु है, ए बिंदु से मान लीजिए यहां मान लीजिए हमने 100 मीटर यहां से पीछे हट रहे हैं। 100 मीटर पीछे हटने पर हमारा उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिला देते हैं, और हमारा कोण ये वाला 30 अंश का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम x की दूरी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसको हम लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज, सबसे पहले लेंगे बी पी क्यू में, त्रिभुज बी क्यू पी में, बी क्यू पी में लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी पी क्यू में। ठीक है, बी पी क्यू में, ये हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हमारा बी क्यू बटा के बी क्यू बटा के बी पी क्यू बटा के पी क्यू बटा के बी क्यू बराबर
टेन 60 अंश, ठीक है। हमारा टेन 60 अंश हो गया। अब बी क्यू का मान हम इसको एच मान लेते हैं, एच हो गया। तो एच बटा के और बी क्यू का मान एच ले लेते हैं बराबर के टेन 60 का मान करड़ी में 3 होता है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज दूसरा लेंगे। त्रिभुज दूसरा में हम लेंगे, त्रिभुज दूसरा में एपीक्यू में तो त्रिभुज ए पी क्यू में, ठीक है। तो हमारा इसमें हो जाएगा पी क्यू बटा के ए क्यू, पी क्यू बटा के ए क्यू, ठीक है, बराबर में टेन 30 अंश। अब इसका पी क्यू का मान एच बटा के अब ए क्यू का मान एक्स प्लस 100 मीटर लेंगे तो एक्स प्लस 100, तो एक्स प्लस 100 बराबर में 1 बाई करड़ी में 3, क्योंकि टेन 30 अंश का मान 1 बाई करड़ी में 3 होता है। तो चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। तो समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो हमारा इसको हम पलटेंगे तो एक्स बटा के एच हो जाएगा गुणित, अब इसको भी पलटेंगे तो एक्स बटा एक्स प्लस 100 बटा के एच बराबर में √3। अब इसको भी पलट देंगे 1 बाई करड़ी को 3 को, तो गुणित करड़ी में 3 बटा के 1, ठीक है। अब देखिए ये यहां पर पलट देंगे तो एच बटा के एक्स हो जाएगा, तो एच एच कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एक्स प्लस 100 मीटर बटा के एक्स बराबर में करड़ी करड़ी जब गुणा होता है तो करड़ी हो जाता है 3। अब एक्स आ जाएगा 3x बराबर एक्स प्लस 100 मीटर, एक्स बराबर 2x बराबर 100 मीटर, एक्स बराबर 50 मीटर। यही हमें नदी की चौड़ाई पूछा था, तो हमारी नदी की चौड़ाई आ गया दोस्तों। नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए तो लिखेंगे, अतः नदी की चौड़ाई x बराबर 50 दोस्तों मीटर में आएगा, तो हमारी नदी की चौड़ाई आ गया। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला सवाल पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है कि दिया हुआ है कि एक वायुयान मतलब जहाज, एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है जिनकी बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर है। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में दोनों मकानों के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो ज्ञात कीजिए कि वायुयान की कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों मान लीजिए एक वायुयान उड़ रहा है और 2 मकानों के बीच का है, उसी समय सवाल पूछा है। 2 मकानों के बीच में एक वायुयान मतलब जहाज उड़ रहा है और अनुमान कोण 45 अंश और 60 अंश का बनाता है, और दोनों मकानों का बीच का दूरी हमारा 300 मीटर की दूरी पर है। 2 मकान उसी के बीच में उड़ रहा है, तो वह मतलब कि पूछा जमीन से कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है जहाज। तो चलिए दोस्तों इसको हम लगाते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये जमीन से जहाज है, हम इसे एच मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम ए बिंदु यहां पे देते हैं, मान लीजिए यहां पर जहाज है, ठीक है, और इसका नाम बी देते हैं। इसका नाम बी हो गया, ठीक है दोस्तों।
अब दो मकान मान लीजिए ऑनमन कोड रखता है, मान लीजिए दो मकान कह रहा है, तो ये हमारा दो मकान मान लीजिए यह हो गया और हमारा यह हो गया। ठीक है दोस्तों, यह हमारा डी बिंदु हो गया और यह हमारा सी बिंदु हो गया, यह हमारा डी बिंदु हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण सीधी रेखा में जहाज उड़ रहा है, तो यहां से हम सीधी रेखा अवनमन कोण, तो हमारा पहला है 45 अंश। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, हमारा पहला 45 अंश अवनमन कोण दिया है, तो ऊपर से नीचे देखने पर जो हमारा ऊपर कोण बनता है वो हमारा अवनमन कोण होता है। तो हमारा पहला 45 अंश का कोण है। ठीक, और हमारा दूसरा कोण दिया हुआ है दूसरा कोण हमारा 60 अंश का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला 45 अंश का कोण है, दूसरा 60 अंश का कोण है, तो हमारा यहाँ पर पहला 45 अंश कोण है, तो यहाँ पे हमारा 45 अंश का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा यह 60 अंश का कोण है, तो हमारा यहाँ भी 60 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और देखिए ये दोनों मकान है, ये दोनों मकान के बीच की दूरी हमारा 300 मीटर दिया हुआ है, तो यहां पर हमारा 300 मीटर की दूरी है और यह दूरी नहीं दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं, और हमें वायुमान की ऊंचाई की दूरी पूछा है, तो हम इसको h मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा यह सवाल बन चुका है। तो अब इसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है दोस्तों, ए बी सी में, तो हमारा यह लंब है, हमारा यह आधार है, तो इसका संबंध टेन थीटा होता है, तो हम टेन थीटा का संबंध लेते हैं और टेन 60 अंश हो जाएगा। तो हमारा टेन 60 अंश बराबर ए बी बटा के बीसी, ए बी बटा के बीसी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ए बी दिया हुआ है एच, तो पहले 10 60 अंश करोड़ी में 3 हो जाएगा, एच बटा के यक्स, तो हमारा यक्स बराबर एच बटा के करोड़ी में 3, यह हमारा समीकरण 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, यह हमारा समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, दोस्तों हमारा ए बी डी में त्रिभुज हो जाएगा, हमारा 45 अंश दिया हुआ है, 10 45 अंश बराबर ए बी बटा के बी डी, तो 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहां से हमारा ए बी का मान h हो जाएगा और बी डी का मान यहां से पूरा लेंगे दूरी, तो x प्लस 300 हो जाएगा, x प्लस 300। ठीक है दोस्तों, यह हमारा सवाल यहां तक हो गया। ठीक है, अब इसको हम इधर गुणा करेंगे, तो हमारा h बराबर आ जाएगा यहां से x प्लस 300, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा समीकरण 2 तक बन गया। अब समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा h बराबर, हमारा समीकरण 1 में आया है h बटा के करड़ी में 3 और प्लस 300। ठीक है दोस्तों, अब h को हम इस पर करेंगे, तो हमारा h करेंगे तो यहाँ पर h कामा लेंगे,
तो हमारा 1 माइनस 1/k करड़ी में 3 प्लस 300। ठीक है दोस्तों। अब हमारा h करड़ी में 3 माइनस 1/k करड़ी में 3, ठीक है दोस्तों, बराबर में 300। अब ये गुणा है इसमें कर देंगे तो h करड़ी में, दोस्तों इसको हम सीधे लगाते हैं तो हमारा इसका हम करेंगे तो h बराबर 300 करड़ी में 3/k करड़ी में 3 माइनस 1। अब इसका हम आंसर हर में गुणा कर देंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1/k करड़ी में 3 माइनस 1। अब जब ऊपर हम गुणा करेंगे तो h बराबर हमारा हो जाएगा 300 करड़ी में 3 और हमारा करड़ी में 3 प्लस 1, ठीक है दोस्तों, बटा के 3 माइनस 1। तो हमारा h बराबर यहां से ये हमारा 2 हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा तो 150 हो जाएगा, और यहां पर करड़ी में इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और प्लस करड़ी में 3। तो दोस्तों हमें h बराबर यही हमारा ऊंचाई आ गया कि वायुयान कितने ऊंचाई पर उठ रहा है। h बराबर 150 कोष्टक में 3 प्लस करड़ी में 3 इतना मीटर के ऊंचाई से ऊपर उड़ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में ऐसे ही सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।